हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारों स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे प्लाजो की, जो कि अनारकली प्लाजो है। और इसके लिए मैंने इस तरह से ये वुलन फैब्रिक लिया हुआ है। आजकल विंटर का समय है तो वुलन फैब्रिक में ही मैं प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ, अनारकली प्लाजो की। तो यहाँ पे पहले मैंने इसे खोल दिया है। तो इसकी तह को मैंने खोलने के बाद इससे हम एक बार नाप लेते हैं। तो हमने इसके लिए कितना फैब्रिक लिया हुआ है, तो इसके लिए मैंने लिया है 2.25 मीटर फैब्रिक। और यहाँ पे ये 2.25 मीटर निकल के आ रहा है और इसे हम अब फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये पहले से ही फोल्ड है तो मैं इसे खोल दूँगी। तो इसे मैं इस तरह से खोलूँगी और उसके बाद इसका जो राइट साइड है वो सेंटर की तरफ लेते हुए इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर दूँगी, डबल फ़ोल्ड। तो यहाँ पे हमारा ये डबल फ़ोल्ड हो चुका है और इसमें अब मुझे एक फ़ोल्ड और करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर पे मेरा राइट साइड है, तो इसे मैंने एक तरफ इस तरह से और फोल्ड कर लिया है। तो इसे मैंने किस तरह से फोल्ड किया है मैं आपको पेपर में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेपर को, चौकोर पेपर को इस तरह से लिया था और उसके बाद मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया। और एक तरफ आप देख सकते हैं कपड़ा बचा हुआ है, तो इधर से कपड़ा बचा रहेगा। जब भी हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो वहाँ से कपड़ा बच ही जाता है, तो वो हमारा वेस्ट नहीं जाता है। तो वहाँ से हम बताएंगे आपको कि कटिंग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी पूरा लेंथ वाइज इसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि मैं इसमें प्लाजो की कटिंग किस तरह से करूँगी। तो यहाँ पे कमर का नाप लगाने के बाद इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर कटिंग होएगी। तो यहाँ पे भी हम हल्का सा राउंड देंगे और जो हमारा वेस्ट साइज़ है उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसे मार्किंग कर ली है और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से पहले ऊपर वाला पोर्शन कट कर दूँगी और उसके बाद नीचे से राउंड शेप में इस तरह से कट कर दूँगी। आप देख सकते हैं एक साइड मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है कपड़ा, तो वहाँ से सेंटर जॉइंट है तो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी और उसके बाद बचे हुए कपड़े से इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर दिया है और इसे इस तरह से खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी गोलाई जो है अनकम्प्लीट आई है, एक तरफ जॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे मैं जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे इसमें अटैच करके इसके जो मार्किंग इसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसी की गोलाई के बराबर मैं इसे मार्किंग करूँगी और इसे कट कर दूँगी। तो इसी तरह से हम जो हमारा फेयर कपड़ा है उस पर कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बेल्ट बना रही हूँ, जो प्लाजो बना रही हूँ, इसकी जो वेस्ट साइज़ है वो मैं फ़िक्स रख रही हूँ, क्योंकि मुझे उसमें इलास्टिक नहीं लगाना है, बेल्ट अटैच करनी है और जिप अटैच करनी है। तो जिप हमारी लगेगी सेंटर पे और जो बेल्ट लगेगी वो हमारी बुकरम पे लगेगी। तो इस तरह से मैं इसे पूरा ही बेल्ट वाला बनाने वाली हूँ, इलास्टिक अटैच नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैंने कमर पे जो है फिक्स नाप रखा हुआ है और थोड़ा क्योंकि अरेब में कटता है तो इसके लिए मैंने इसे फिक्स ही रखा है, क्योंकि 1-1.5 इंच उसमें बढ़ जाएगा खुद ही। अरेब पट्टी हमारी खिंचती है, इसीलिए मैंने वेस्ट साइज़ पे मेजरमेंट फिक्स रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न था इस तरह से कट चुका है। अब हम इसे कर लेते हैं साइड में। तो अब हम लगाते हैं फैब्रिक पे निशान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट साइज़ है हमारा 39 और 39 में हम इसका 4th पार्ट इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पे एक बार ऊपर की साइड से देखेंगे कि 11 इंच पे हमारा इस तरह से निकल कर आ रहा है। तो एक बार इसे हम राउंड करके इस तरह से बराबर बराबर मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इसमें फिर मेजरमेंट करेंगे, फिर इसे एक बार से फिर से नापेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है और इसे मैं नापती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलाई में 11 इंच पे फिक्स आ रहा है। तो अब एक बार इसे ऊपर की तरफ से भी नापेंगे। तो यहाँ पर से मैं नाप रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा मेजरमेंट कम आ रहा है, तो जो कमर का साइज़ है वो कम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा लूँगी और उसके बाद अभी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिक्स आ रहा है 9.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे कमर की और उसके बाद यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी प्लाजो की लेंथ है 40 इंच। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच या 2 इंच माइनस करके 40 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अगर आप बेल्ट जो 2 इंच की बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच माइनस कीजिए और अगर 1.5 इंच की बना रहे हैं तो 1 इंच माइनस कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सर्कल शेप में इसे शेप दे दिया है, सर्कल शेप। और यहाँ पे अब हमें लगाना है आसन का निशान। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा था तो मैंने आधा इंच यहाँ पर अलग से मार्किंग कर लिया। उसके ऊपर से मैं एक मार्किंग और करूँगी 2.5 इंच पे। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्किंग की है और उसके बाद यहाँ से मैं 11 इंच पे इसका आसन लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है और इसमें अब लगाएंगे राउंड शेप। तो हल्का सा इसे राउंड देते हुए आसन की तरफ
हम इस तरह से हल्का सा राउंड देंगे, नीचे की ओर गिराते हुए हमने इसे आसन दे दिया है, आसन की मार्किंग कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर से हम एक बार इसे जो हम मेजरमेंट करते हैं और इसे नापने पर यह आ रहा है हमारा 14.5 इंच जो फिक्स है। और उसके बाद हम लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ से 5 इंच माइनस करके मैं एक स्ट्रेट लाइन दूंगी। चाहे तो आप स्ट्रेट दे सकते हैं या फिर स्केल की मदद से भी इसे जो है राउंड शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप दे दिया है स्केल से। तो मैं 5 इंच की गैपिंग मैंने किस तरह से की है, अभी वहाँ पे जगह नहीं थी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की मार्किंग पे इस तरह से निशान लगा लिया है। अगर किसी को फुली फ्लेयर चाहिए तो पूरा रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा कम चाहिए तो 5 इंच या 2.5 इंच 3 इंच आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच जो है माइनस कर दिया है और इस तरह से मैंने मार्किंग करी है। तो यहाँ पे हमारा एक साइड खुला हुआ है, मतलब जो जॉइंट लगने वाला साइड है, तो वहाँ से हमारा थोड़ा पार्ट कम है, तो वहाँ पे हमें जॉइंट लगाना होता है। एक तरफ से हमारा स्ट्रेचेबल आता है, तो इस तरह से हमारी अम्ब्रेला प्लाजो की मार्किंग लग चुकी है। और इसमें अब हम कर लेंगे कटिंग। तो उससे पहले हम एक बार लेंथ देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंथ नाप रहे हैं तो हमारी फिक्स्ड आ रही है और हमें नीचे से हल्का सा बहुत माइनस सा फोल्ड करना होता है, क्योंकि अरे पट्टी है तो ज़्यादा फोल्ड नहीं हो पाता, हल्का सा माइनस सा फोल्ड करना होता है नीचे की तरफ से बॉटम की साइड पे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वेस्ट की कटिंग। तो यहाँ पे हमारी कमर की जो ऊपर वाला एरिया है मैंने उसे ही कट कर लिया है, क्योंकि मुझे वेस्ट इसकी फिक्स चाहिए। अरेब है, अरेब में गोलाई में कटा है तो अरेब हो जाएगा, तो अरेब पट्टी हमारी खिंचती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे कटिंग कर ली है और उसके बाद यहाँ पे आसन की कटिंग करेंगे और यहाँ पे भी हम इसमें अच्छे से इस तरह से गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आई हो अनारकली की कटिंग, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो हमारा ये यहाँ पे नापने पर 4th पार्ट में 12 इंच आ रहा है, यानी कि हमारा ये 48 इंच तैयार आएगा दबाव के साथ। तो यहाँ पे हमारा ये फिक्स है, बिल्कुल सही है, इसमें हमें कोई मतलब आसन वगैरह लगेगा नहीं, तो इसके लिए फिक्स है। तो यहाँ पे हमारा ये 12 इंच आ रहा है और उसके बाद हम यहाँ पे जो इसका नीचे वाला एरिया है उसे भी कट कर देंगे। और यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसमें एक साइड पे इस तरह से थोड़ा कपड़ा जॉइंट लगाने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा कपड़ा कम है, तो जो बचा हुआ कपड़ा होता है उसी से ना हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे इसे पहले। तो यहाँ पे इसे नीचे की तरफ रखते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे। अगर आप जो है इसे बराबर में रख रहे हैं तो आप नीचे की तरफ मार्जिन बढ़ा लीजिए, अगर इसे आप थोड़ा ऊपर से ही अंदर की साइड लेकर निशान लगा रहे हैं तो आप फिक्स पे रखिए। तो यहाँ पे मैंने अंदर से ही पूरा इसे जो है मार्जिन ले लिया है अंदर की तरफ को, तो मैं इसे फिक्स में ही कट कर दूँगी। तो यहाँ पे आधा इंच की दबाव में मैंने ऊपर की साइड ले लिया है और इससे अब मैं इसे फिक्स में ही कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल फिक्स कट के रेडी हो चुका है। और अब हम इसे खोलेंगे तो अब हम इसे जॉइंट करेंगे आपस में। तो जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है और जो हमारा रॉन्ग साइड पार्ट है वहाँ पे हम चॉक से मेजरमेंट कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें इसे आपस में मिलाते हुए ही जॉइंट करना है। आप इसे देख लीजिएगा जब जॉइंट करेंगे तो किधर की साइड कौन सा पोर्शन आना है, तो वो जो है आप बनाने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है और उसके बाद इसे हम जॉइंट करेंगे।
और यहाँ पे कुछ टुकड़े इस तरह से बच जाते हैं क्योंकि फुली फ्लेयर होता है तो सारा कपड़ा लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जो कपड़े बचे होते हैं इसी में हमें बेल्ट निकालनी होती है। तो थोड़ा बहुत जॉइंट लगकर हम यहाँ पे बेल्ट तैयार करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जॉइंट हो चुका है, जो हमारा जोड़ था जो आ रहा था वो जॉइंट हो चुका है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े को रखते हुए इस तरह से आसन जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पे जो हमें कपड़े को सिलाई लगानी है वो किस तरह से लगानी है, आधे इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमें आधे इंच छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है आसन पे। और यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे आप इसे खोलते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लुक आता है। और उसके बाद हमें इसमें नीचे की तरफ किनारे पे इस तरह से सिलाई लगानी है। इसे आपस में इस तरह से मिलाते हुए, आसन से आसन वाली सिलाई को मिलाते हुए इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जॉइंट होता है वो हमारा एक ही तरफ को आता है, दोनों ही पार्ट में एक ही साइड को हमारा ये जॉइंट आता है। और यहाँ पे हम इसकी स्टिच कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है और अब हम इसे खोल कर देखते हैं। इसे सुलटा कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फिनिशिंग। तो यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह से खोल लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा अम्ब्रेला का घेरा तैयार आता है। और इसमें अब हमें नीचे की तरफ को जो है हल्की सी -सी सिलाई लगानी होती है। इस तरह से हमारा इसका फ्लेयर आया हुआ है और ऊपर की साइड हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है और जिप लगानी है। तो अभी मैंने इसे पूरा ही स्टिच कर लिया है। और यहाँ पे हल्का सा इसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे बेल्ट वाली पट्टी के लिए कपड़े कट चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए हैं। इसे अटैच करने के बाद इसमें हम बेल्ट तैयार करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे प्लाजो, अनारकली प्लाजो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसका जो घेरा है आप देख सकते हैं इस तरह से इसके किनारे पे बहुत ही बारीक सिलाई हमने लगाई हुई है। और यहाँ पे जो इसका घेरा है, इसकी जो चौड़ाई है वो एक तरफ से इस तरह से ऊपर से इंच टेप रखने पर ये आ रही है हमारी 3468 का जो घेरा है एक पैर का हमारा तैयार आएगा। और यहाँ पे इसकी लेंथ हमारी जो रेडी लेंथ हमने ली थी 40 इंच, तो 40 इंच ही आई है तैयार होने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो बेल्ट हमने लगाई हुई है, यहाँ पे बेल्ट हमने लगाई है इसमें बुकरम की, इसमें हमने इलास्टिक अटैच नहीं किया है तो इसीलिए मैंने इसे फिक्स रखा हुआ था। तो 39 इंच हमने हमारी इसकी वेस्ट साइज़ थी तो हमने इसमें 1.5 इंच इस तरह से कम कर दिया है। तो यहाँ पे जो तैयार होने के बाद 1.5 इंच कम आ जाता है। तो इस तरह से कमर की जो वेस्ट साइज है वो आई है हमारी यहाँ पे 36 इंच। और इस तरह से इसमें हमने बुकरम से पट्टी अटैच की हुई है और फ्रंट में जिप अटैच की है। और यहाँ पे हुक भी दिए हैं बंद और खोलने बंद करने के लिए, एडजस्टेबल भी हैं। इस एक हुक 2 हुक लगाए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्लाजो तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर अनारकली प्लाजो की कटिंग आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।